हेलो व्हाट्सअप गाइस, आई एम हैदर और आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एक्यू पे। तो बताना चाहूँगा गाइस कि आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क की टाइप्स डिटेल के अंदर, और वो है हमारे पास पैन, लैन, वैन और मैन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। व्हाट इज पैन? सो पैन स्टैंड फॉर पर्सनल एरिया नेटवर्क। नाम से ही जाहिर है कि ये एक पर्सन के अराउंड एक नेटवर्क क्रिएट करने वाला है, तो उसका नाम दिया गया है पर्सनल एरिया नेटवर्क। आमतौर पर जो पैन है वो डिजिटल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, मोबाइल और कोई भी डिजिटल असिस्टेंट के ऊपर रिलाई करता है। पैन जो है वो पर्सनल डिवाइसेस जो कि अब हमने डिस्कस कर लिया, कंप्यूटर, मोबाइल और कोई भी वॉच, डिजिटल वॉच हो सकती है, इस तरह की जो डिवाइसेस है इनके ऊपर इन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करता है और एक कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म करता है। उसको नाम देते हैं पैन नाम का। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके अंदर चूंकि लिमिटेड एरिया होता है और इसके अंदर हम अपनी पर्सनल डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगी। दूसरी अगर बात करें कि इसके अंदर हम जो डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं वो थ्रू हम वायरलेस करते हैं। और नेक्स्ट अगर मूव करें तो इसके अंदर हम अपनी आईटी की जो डिवाइसेस हैं जो कि एक सिंगल यूज़र के ही इर्द गिर्द हैं उनको हम हैंडल कर सकते हैं। और इसके अंदर हम जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो रेडियो वेव्स हो सकती हैं, ब्लूटूथ भी सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारे पास पेन की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस ऑफ पेन अगर हम देखें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सिक्योर और सेफ है। नंबर 2, इसके पास हम इसकी जो रेंज है वो 1 to 100 मीटर्स है और ये एक छोटे एरिया के लिए इस्तेमाल हम कर सकते हैं। बात करें डिसएडवांटेजेस की तो इसके अंदर चूंकि रेडियो वेव्स या रेडियो बैंड इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो हमारे पास कनेक्शन है वो एक बैड कनेक्शन साबित हो सकता है दूसरे नेटवर्क्स के लिए। और दूसरी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कि इसके अंदर हमारे पास डिस्टेंस लिमिट रखी गई है कि हम इतने ही डिस्टेंस के अंदर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कर सकते हैं। जैसे ही हमारी डिवाइस उस कम्युनिकेशन डिस्टेंस से मूव कर जाएगी, क्रॉस कर जाएगी, तो वो नेटवर्क से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले नेटवर्क पे, तो वो है हमारे पास लैन। अ लोकल एरिया नेटवर्क स्टैंड फॉर लैन। तो एक लिमिटेड एरिया के अंदर बहुत से कंप्यूटर और पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने से जो नेटवर्क फॉर्म होता है वो होता है लैन। और वो जो लिमिटेड एरिया है वो हमारे पास स्कूल भी हो सकता है, एक लाइब्रेरी हो सकती है, होम हो सकता है या एक ऑफिस बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। लैन को हम आमतौर पर रिसोर्सेज शेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास फाइल्स, प्रिंटर, गेम्स और अदर एप्लीकेशन आ सकती हैं। लैन की जो सबसे आम एग्जांपल है वो है कंप्यूटर के और प्रिंटर को शेयर करना एक घर के अंदर या एक ऑफिस के अंदर। आमतौर पर जो लैन है वो एक ट्रांजिशन मीडियम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, जो कि डिपेंड करती है 500 से ज़ायद इन जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करना, और वो कहीं कितनी भी बिल्डिंग्स के अंदर हो सकती हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो लैन है हमारा वो एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, जिसके मतलब है कि कोई भी आउटसाइड बंदा इस नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर सकता। चूंकि लैन हमारा छोटी जगह पर या महदूद जगह के लिए है, तो ये इसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है एज कम्पेयर टू वैन सिस्टम्स के। अब इसके अंदर मीडिया एक्सेस कंट्रोल के डिफरेंट तरीके होते हैं या डिफरेंट मेथड्स होते हैं, और वो कौन से हैं जी? लाइक टोकन रिंग हो सकता है जी, ईथरनेट हो सकता है। ये क्या है ये हम फर्दर आगे टोपोलॉजीज वगैरह में पढ़ लेंगे। तो आगे हम मूव करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो लैन का जो पहला एडवांटेज है वो है कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी कि हमारे पास हार्ड डिस्क, डीवीडी रोम और प्रिंटर वगैरह जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर शेयर कर दिए जाते हैं, और बाकी जो हमारे पास एंड यूजर्स होते हैं उन सबको एक ही जगह से वो क्या कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमें मल्टीपल रिसोर्सेज नहीं लेना पड़ेंगे। और इससे क्या फ़ायदा होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। परचेज करने की बजाय हम उसको नेटवर्क पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमारी कॉस्ट बचती है। दूसरा, हम नेटवर्क के ऊपर अगर सर्वर पे ही एक सॉफ्टवेयर रख दें और उसको एक बार ही परचेज करके उसके अंदर वो लाइसेंस की लगा दें, तो हमें वो सॉफ्टवेयर बार बार परचेज नहीं करना पड़ेगा, और वो सॉफ्टवेयर भी हम सिंगल सॉफ्टवेयर मल्टीपल यूजर्स उसे एट अ टाइम एक्सेस करके यूज़ कर सकते हैं।
तो इसके अंदर चूंकि हमने सर्वर सिस्टम रख लिया तो हर यूज़र का जो डेटा है वो हम सिंगल कंप्यूटर के ऊपर रख सकते हैं। तो इसके अंदर हमें मज़ीद हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि डिस्क की वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यूज़र का डेटा सर्वर के ऊपर भी स्टोर हो जाएगा, जो कि सिक्योर भी होगा। ठीक है। सो लैन हमारा एक सिंगल नेट प्रोवाइड करता है ताकि सब जो यूज़र है वो उसके साथ कनेक्ट हो सके। और दूसरा, हमारा जो डेटा चूँकि एक ही कंप्यूटर के ऊपर पड़ा होता है तो उसको सिक्योर करना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारा जो लैन है, तो लैन का जो पहला डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको पहली बार सेटअप करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास एक ही सर्वर कंप्यूटर है तो उसके ऊपर सब लोगों ने अपना अपना डेटा रख लिया। तो जो लैन का एडमिन है वो सबका पर्सनल डेटा या पर्सनल फाइल चेक कर सकता है, जहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो प्राइवेसी है वो ख़त्म हो चुकी है। और अगर हमारा जो लैन एडमिन है वो किसी तरह हमारे डेटा को सिक्योर नहीं कर पाता और कोई अनऑथोराइज पर्सन उसको एक्सेस कर लेता तो हमारा जो डेटा है वो ख़तरे में आ सकता है। और हमारे पास जो लोकल एरिया नेटवर्क है इसके अंदर हमारे पास एक मखसूस लैन एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, जो हमारे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वगैरह की को डील करेगा और चेक करेगा कोई ख़राबी तो नहीं आ गई। ठीक है। तो इसके लिए हमें एक बंदा चाहिए जो कि इस चीज़ को हैंडल करेगा। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगली नेटवर्क टाइप के ऊपर। तो अगले हमारे पास जो नेटवर्क टाइप है वो है वैन। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। चूँकि नाम से ज़ाहिर है वाइड, तो ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया के ऊपर फैला हुआ नेटवर्क है। ठीक है। अब जो वैन है ये बहुत से लैन का आपस में कनेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो ये जो वैन है ये एक मखसूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर्म किया जाता है। करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो हमारे पास जो लैन है इसके अंदर वैन है, इसके अंदर चूंकि लैन को आपस में कनेक्ट किया गया है तो जब लैन है तो इसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस होगी। सेंट्रल डिवाइस है तो हमारी सारी फाइल्स उस सेंट्रल डिवाइस के ऊपर होंगी। तो हमारी जो लेटेस्ट फाइल होंगी वो हर बार सर्वर कंप्यूटर के ऊपर हो जाएगी, ये सेंट्रल डिवाइस के ऊपर। तो हमारी लेटेस्ट फाइल होगी तो इसके अंदर हमारी रिडंडेंसी नहीं हो सकती और ये ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क हो सकता है। ठीक है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक जो नादरा सिस्टम है तो इसकी एक सिंपल एक सेंट्रल डिवाइस है जहाँ पर सबकी जो फाइल्स हैं रिकॉर्ड्स हैं वो वहाँ पर पड़े हैं। हर सिटी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज हैं तो उनको सेम डेटा मिल रहा है, कैसे? सेंट्रल डिवाइस की मदद से। तो आगे इसकी जो है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखते हैं। तो एडवांटेज ऑफ वैन हमारे पास क्या है जी? ये हमारे पास जी लार्जर जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर देता है, जो एक से ज़्यादा सिटीज़ के अंदर भी हो सकती है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस तो उनको आपस में कम्युनिकेशन करना आसान हो जाता है। इस वैन के अंदर हमारे पास जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, टैबलेट्स, गेमिंग कंसोल्स, कंप्यूटर्स और डिफरेंट डिवाइसेस हो सकती हैं। ये जो हमारे पास वैन है ये डब्ल्यू लैन का जो कनेक्शन है उसके ऊपर फॉलो करता है, यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसके अंदर हम रेडियो ट्रांसमीटर और रिसीवर्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि क्लाइंट डिवाइसेस के अंदर पहले से बिल्ट होता है। तो ये हमारे पास एडवांटेज है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास जो वैन है उसको सेटअप करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। चूँकि बहुत ज़्यादा जियोग्राफिकल एरिया तो उसके अंदर हमारे पास डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करवाने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हमें किसी स्किल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है जो इस काम को कर सके। इसके अंदर अगर एरर या इशू आ जाए तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो बहुत ही बड़ा है। तो हमें फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है कि कहाँ पर हमारा एरर आ गया है। और दूसरा, उस एरर को सोल्व करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एज़ कम्पेयर टू पैन के या लैन के। दूसरा, इसके अंदर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि हम बहुत से डिफरेंट नेटवर्क का इस्तेमाल करके एक ये वाला नेटवर्क बनाते हैं वैन, तो इसके अंदर सिक्योरिटी कम होती है। तो मूव करते हैं अगली और लास्ट वाली के ऊपर जो कि है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि एक पूरे शहर, कॉलेज के कैंपस और एक छोटे रीजन के ऊपर, इलाके के ऊपर मुश्तमिल कंप्यूटर नेटवर्क है। और हमारा जो मैन है ये लैंड से बड़ा हो सकता है, जो कि पूरे सिटी को या पूरे बिल्डिंग को ही ये एट अ टाइम कवर कर लेता है। तो करेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो
जो मैन है वो आम तौर पर पूरे टाउन को कवर कर लेता है, जिसकी मैक्सिमम रेंज अगर हम देखें तो वो है 50 किलोमीटर। इसको हम इसके अंदर हम जो मीडियम इस्तेमाल करते हैं वो है फाइबर ऑप्टिक केबल्स, ठीक है, और डिफरेंट अदर केबल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे हम मूव करते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो मेन फीचर्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। डुअल बस सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हमारा जो डेटा है वो बोथ डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकता है। और इसके अंदर जो लास्ट हमारे पास बचता है वो ये है कि ये एक पूरे सिटी को कवर कर सकता है। डिसएडवांटेजेस की अगर बात की जाए तो इसके अंदर हमें मोर केबल्स की ज़रूरत पड़ेगी अपने नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने के लिए, और जो हमारे पास मैन है ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं होता, चूँकि हमारा साइज़ या नेटवर्क का साइज़ बढ़ जाता है तो बहुत से हैकर्स अटैक कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी के साथ आज हम इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में जहाँ पर हम इन सब को एक साथ कंपेयर कर देंगे। तो अल्लाह हाफिज़।